Good morning to all. Welcome to Pioneer Convent School. As we are discussing chapter number 4 of Geography, today we will start the next topic of this chapter, and the name of the topic is Factors Affecting India's Climate. कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस कि कौन कौन से फैक्टर क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमने वो किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, वर्ल्ड के. ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, रिलीफ. आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. तो नंबर 1 फैक्टर इज लैटिट्यूड. लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, लेटी हुई लाइंस. ठीक है, तो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ईस्ट टू वेस्ट क्या करती हैं, रन करती हैं. ठीक है, तो इंडिया जो है वो हमारा कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में है. इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ये हमने कहाँ पर रीड किया था, इन द फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन में. तो जो इंडिया का क्लाइमेट है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इस 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है. क्लियर. अब इंडिया में जो एक लाइन है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है वो हमारी कंट्री को दो ऑलमोस्ट हाफ पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है. क्लियर. तो जो पार्ट लाइंग साउथ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में, मतलब लाइक दिस कि ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो साउथ में पार्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट. और जो पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जाता है दैट इज कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो जो सेंटर लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरात, मध्य प्रदेश यहाँ से क्रॉस होती है, वो लाइन उसका जो नॉर्थ पार्ट होगा दैट वाज कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और जो उसका साउथ पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो ये जो फैक्टर था लैटिट्यूड, ये हमारे इंडिया के क्लाइमेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड जो है वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है. सो एल्टीट्यूड क्या होता है, वी नो हाउ द एल्टीट्यूड कंट्रोल्स द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया. हमें पता है कि जो एल्टीट्यूड है वो कैसे एक एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है. ये हमने कहाँ डिस्कस किया था, इन द प्रीवियस वीडियो जो रिलीफ फीचर था, रिलीफ फैक्टर था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था. एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट, कि हम सरफेस से कितनी हाइट पर हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड. क्लियर. अब हाउ डज इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. पहले हमने ये पढ़ा था वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया के कि ये कैसे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. तो इंडिया में हम इसके लिए डिस्कस करेंगे हिमालयाज के बारे में. सो हिमालयाज कहाँ पर है, इन द नॉर्थ, विच हैव एन एवरेज हाइट. जो हिमालयाज है उसकी एवरेज हाइट कितनी है, अबाउट 6000 मीटर्स. तो ये कितना एल्टीट्यूड हो गया, मतलब 6000 मीटर्स की हाइट पर है. अब ये 6000 मीटर्स की हाइट पर है तो ये क्या करता है, दैट हिमालयाज जो है वो प्रिवेंट, मतलब बचाते हैं किसको, कोल्ड विंड्स को, जो कहाँ से आ रही है, सेंट्रल एशिया से. जो सेंट्रल एशिया से हमारी कंट्री में जो कोल्ड विंड्स आ रही हैं उनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि वो हमारी कंट्री में ना आ पाए, फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. मतलब हमारे इस इंडिया में आने से रोकता है. कौन रोकता है, हिमालयाज रोकता है. अब इन्हीं माउंटेन्स के कारण ही जो सब कॉन्टिनेंट है दैट एक्सपीरियंस द कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स.
मतलब अगर हमारी कंट्री में जो विंटर्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा हार्श नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आ रही हैं उसको रोक रहा है कौन? हिमालयाज, जिसके कारण हमारे यहाँ पर जो विंटर्स होती हैं वो माइल्डर होती हैं, मतलब ज़्यादा विंटर्स नहीं होते। इस तरह से इन दिस वे जो एल्टीट्यूड है हिमालयाज का दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हिमालयाज के एल्टीट्यूड के कारण ही हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या करता है? अफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, दैट इज प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। सो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स ये क्या होते हैं, ये हमने इन द प्रीवियस वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। सो इंडियाज क्लाइमेट associated weather condition in India are governed by following atmospheric condition। इंडिया का जो क्लाइमेट है और जितनी भी वेदर कंडीशंस हैं ये इंडिया में किसके थ्रू गवर्न होती हैं? कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के थ्रू गवर्न होती हैं। वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 इज प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, सेकेंड इज अपर एयर कंडीशंस या अपर एयर सर्कुलेशन जिन्हें हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो हम इन तीनों के बारे में क्या करेंगे? वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। अब इंडिया जो है वो हमारा कि इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इंडिया जो है दैट लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, इंडिया कौन से रीजन में लाई करता है? जहां पर कौन सी विंड्स हैं? नॉर्थ ईस्ट साइड से विंड्स आ रही हैं। ठीक है, दे ब्लो साउथ, वो जो नॉर्थ ईस्ट से विंड्स आ रही हैं वो कहाँ ब्लो करती हैं? साउथ में ब्लो करती है, और साउथ में ब्लो करने के बाद दे गेट डिफ्लेक्टेड द राइट ड्यू टू द कैरियोल्स force and move on towards the equatorial low pressure area। ये क्या करती हैं? नॉर्थ ईस्ट से आकर साउथ में चली जाती हैं और साउथ से क्या हो जाती हैं? वो राइट डायरेक्शन में मूव करती हैं। किस फोर्स के कारण? कैरियोल्स फोर्स के कारण। अब ये कैरियोल्स फोर्स क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। और कैरियोल्स फोर्स के बाद ये क्या करते हैं? दे मूव ऑन टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, मतलब वो इक्वेटर के पास आ जाती हैं और वहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पर वो मूव ऑन करने लग जाती हैं। ठीक है, अब ये कैरियोल्स फोर्स क्या होता है? कैरियोल फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड towards the right in the north hemisphere and towards the left in the south hemisphere। ठीक है, कि जो winds हैं वो क्या करती हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो क्या करती हैं? राइट डायरेक्शन में मूव करती हैं। क्लियर? और सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्या करती हैं? लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं। क्लियर? ड्यू टू डिफरेंस, किसके कारण? ड्यू टू द डिफरेंस इन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन एंड इट्स एटमॉस्फेयर। अर्थ की रोटेशन और उसकी एटमॉस्फेयर में जो उनकी वेलोसिटी होती है उनमें काफ़ी सारा क्या होता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस के कारण जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स है वो क्या करती है? राइट साइड में मूव करती है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्या करती है? लेफ्ट साइड में मूव करती है। क्लियर? तो वो साउथ से आते ही वो किस फोर्स के कारण राइट डायरेक्शन में हो गई? कैरियोल्स फोर्स के कारण। अब जैसे ही कैरियोल्स फोर्स के कारण वो डिफ्लेक्ट हो गई तो वो क्या करती है? बहुत लिटिल मॉइस्चर लाती है। लिटिल मॉइस्चर के कारण अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया शुड बी एन एरिड लैंड। इसके कारण क्या होना चाहिए? इंडिया जो है वो एक एरिड लैंड होना चाहिए और वहाँ पर लो रेनफॉल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इंडिया की है जो एक यूनिक पोजीशन है, इंडिया के क्लाइमेट में जो पोजीशन है उसकी वो क्या है? यूनिक। क्योंकि एक समय पर जो विंड्स का जो फ्लो होने का तरीका है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। पहले जो विंड्स हैं वो क्या करती हैं? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती रहती हैं, लेकिन जैसे समर्स आती हैं, ये कब होता है? विंटर्स में होता है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ मूव करी है, लेकिन जैसे ही समर आती है तो जो विंड्स हैं वो उनका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, एंड दैट वाज फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट।
इसके कारण जो पूरी सिचुएशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है, ठीक है। मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो जिसके कारण जो इंडिया का क्लाइमेट है वो एरिड होने से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो इस तरह से जो प्रेशर और सरफेस विंड्स हैं वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अपर एयर कंडीशंस। सो अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। ये एक मान लो ये इक्वेटर है, क्लियर। इक्वेटर मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर से जब ये विंड्स जो हैं वो हाई प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, फिर ये टर्न होगी इस साइड से, फिर वापस वो नीचे आ जाती है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये होगी सरफेस विंड्स, ठीक है। लेकिन ये जो विंड्स होती हैं जो ऊपर ऊपर ही फ्लो करती रहती हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं। तो इन अपर एयर सर्कुलेशन ये जो विंड्स होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम्स। तो जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, अपर ट्रोपोस्फेरिक कंडीशंस, ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशंस, ट्रोपोस्फेयर से जो ऊपर मतलब सरफेस लैंड से जो ऊपर की जो विंड्स होती हैं जो ऊपर सर्कुलेट होती हैं, दैट फ्लोइंग विद वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा स्पीड से जो फ्लो कर रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं, 110 किलोमीटर पर आवर से 184 किलोमीटर पर आवर। मतलब समर में ये कितनी वेलोसिटी से मूव करती हैं, 110 किलोमीटर, एंड विंटर्स में 184 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रही होती है। और इनका जो इम्पैक्ट होता है इंडिया के क्लाइमेट जोन्स के ऊपर, दैट वाज वेरी ड्रास्टिक, मतलब कि पूरे क्लाइमेट जोन्स में वेदर में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और इसके कारण क्या होती है, एक्सटेंशन होती है ऑफ द डाइवर्जिंग एयर मासेस फ्लोइंग इन द ट्रोपोस्फेयर। ये जो एयर इस टाइप से मूव कर रही हैं तो ये क्या हो जाती हैं, सारी एयर मासेस क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम जो जेट स्ट्रीम्स हैं हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे इंडिया में जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो कौन सी हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं। तो हम इनकी अब लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो कहाँ लोकेट करती हैं, अप्रोक्स ओवर 27 डिग्री टू 30 डिग्री लेटीट्यूड्स के बीच में, 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कौन सा एयर सर्कुलेट होता है, जेट स्ट्रीम। पोजीशन ऑफ जेट स्ट्रीम इन समर एंड विंटर, जेट स्ट्रीम्स की जो समर में पोजीशन होती है दैट विल बी नॉर्थ टू हिमालयाज, लाइक ये हिमालयाज हैं तो ये जेट स्ट्रीम्स जो मूव कर रही हैं वो नॉर्थ में मूव कर रही हैं, क्लियर। और विंटर में वो क्या मूव करती है, साउथ में मूव करती हैं। तो जिसके कारण दिस इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इन दोनों के कारण कि समर और विंटर में जब ये जेट स्ट्रीम्स मूव करती हैं तो इसके कारण जो इंडिया का क्लाइमेट है वो अफेक्ट करता है। अब जब ये हिमालयाज के साउथ में मूव कर रही है तो इसके कारण क्या होता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आती हैं, और इसके बारे में हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, द वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ अक्कर ड्यू टू द विंड्स brought in due to the westerly flow from the Mediterranean region। Mediterranean region मतलब जो यूरोप साइड में, मतलब यूरोपियन कंट्रीज से जो वेस्ट साइड से जो भी विंड्स आ रही हैं, जो जेट स्ट्रीम्स आ रही हैं, उनके कारण जो हमारे विंटर मंथ्स में जो भी वेदर चेंज होता है, मतलब आई एम रिपीटिंग अगेन, जो वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ्स का जो विंटर मंथ्स में जो भी वेदर होता है किसके कारण होता है, वो विंड्स के कारण होता है। वो विंड्स कौन सी हैं, जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। और ये जेट स्ट्रीम्स कहाँ से आ रही हैं, मेडिटेरियन रीजन मतलब वेस्टर्न साइड से जो विंड्स हमारे इंडिया में आ रही हैं इन द विंटर मंथ, ठीक है, उसके कारण जो भी हमारे वेदर में चेंज आएगा दैट वाज कॉल्ड द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, क्लियर। यहाँ पर जो एरिया होगा दैट विल बी टेम्परेट, ठीक है, जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा, टेम्परेट साइक्लोन्स होंगे
और इसके कारण ये जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। अब ये इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कैसे करता है? ड्यू टू द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, वेदर ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इज इन्फ्लुएंस। अब जब वेस्टर्न साइड से जो जेट स्ट्रीम्स आ रही हैं उसके कारण जो हमारा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट है कंट्री का वो अफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, और इसके कारण क्या होती है, इस पार्ट में हमारे रेन शावर्स भी होती हैं। जब वेस्ट मेडिटेरियन रीजन से वेस्टर्नली फ्लो हो रहा है जेट स्ट्रीम्स का, उसके कारण इंडिया में क्या होती है, रेन शावर्स होती हैं। सो दिस इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? सी, दिस इज इक्वेटर, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट को दिखाता है, ट्रॉपिकल जोन होता है। तो इस जोन में जो भी साइक्लोन्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये अक्कर कब होते हैं? ड्यूरिंग द मॉनसून, जब बारिश आती है, एज वेल एज द अक्टूबर नवंबर और मॉनसून के दिनों में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। और इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से कौन से रीजन्स अफेक्ट होते हैं? कोस्टल रीजन्स, जो सी के पास के एरिया होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, जिसके कारण रेनफॉल ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है और फ्लड्स मतलब बाढ़ आ जाती हैं। तो इस तरह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे कंट्री के जो क्लाइमेट है वो क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये हमारे इंडियन मॉनसून को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. Till then, have a good day.